गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। सौरभ सर की ऑनलाइन इंग्लिश क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 11th का जो चैप्टर फर्स्ट है, जिसका जो है पहले स्टेंजा का कल आपको स्टडी कराई गई थी। नाम था द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी। पोर्ट्रेट मीन्स होता है क्या? शब्द चित्र। लेखक क्या करता है? शब्द चित्र माने शब्दों के माध्यम से एक चित्र बना देता है, पिक्चर ड्रा कर देता है। तो द पोर्ट्रेट ऑफ ए लेडी की एक स्त्री का रेखा चित्र, जिसके लेखक क्या है? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह एक इंडियन राइटर है। खुशवंत सिंह क्या है? एक इंडियन राइटर है। और उन्होंने अपनी दादी माँ का, ग्रैंड मदर का क्या किया है? पोर्ट्रेट खींचा हुआ है। उन्होंने अपनी दादी माँ का ही पोर्ट्रेट खींचा है, क्योंकि उनको अपनी दादी से बहुत ज्यादा लगाव था। उन्होंने बचपन उनके साथ बिताया, फिर वो शहर में शिफ्ट हो गई। उसके बाद लेखक जो था विदेश चला गया, वहां भी उसने पढ़ा। और फिर जब वापस आया तब भी उसको अपनी दादी माँ से उतना ही प्रेम था। तो आइए आगे की स्टेंजा को हम देखते हैं। लिखा हुआ है, सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट एंड फैट एंड स्लाइटली बेंट। शी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो सदैव थी। शॉर्ट माने झुकी हुई, छोटी। एंड फैट और कुछ मोटी। एंड स्लाइटली बेंट और थोड़ी झुकी हुई। तो सी हैड ऑलवेज बीन शॉर्ट, वो सदैव छोटी, कुछ हद तक मोटी। एंड स्लाइटली बेंट और कमर के बल पर झुकी हुई थी। तो वो सदा छोटे कद की, मोटी और झुकी हुई थी। हर फेस वाज ए क्रिस क्रॉस ऑफ रिंकल्स रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर। हर फेस, उनका जो चेहरा था, वाज क्रिस क्रॉस। क्रिस क्रॉस मीन्स होता है आड़ा तिरछा। क्रिस क्रॉस मीन्स आड़ा तिरछा। ऑफ रिंकल्स, तो उनके चेहरे पर आड़ी तिरछी झुर्रियां पड़ी हुई थी। रनिंग फ्रॉम एवरीवेयर टू एवरीवेयर, उनके फेस पर, उनके चेहरे पर जो झुर्रियां थी वो आड़े तिरछे आकार में फैली हुई थी। नो वी वर सर्टेन सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नो हर। नो नहीं, वी वर सर्टेन, हम निश्चित थे। सी हैड ऑलवेज बीन एज वी हैड नोन हर, वो सदैव हमेशा से ही वैसी थी। एज वी हैड नोन हर, जैसा कि हम उनको जानते थे। सो टेरिबली ओल्ड दैट शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर। सो टेरिबली ओल्ड, वो बहुत ही बूढ़ी थी। सो टेरिबली ओल्ड, वे बहुत वृद्ध थी। सी शी हैज ऑलवेज बीन एज ग्रोन ओल्डर। तो सो टेरिबली ओल्ड, वो इतनी अत्यधिक वृद्ध थी। शी कुड नॉट हैव ग्रोन ओल्डर, कि वो इससे ज्यादा और अधिक बूढ़ी, ग्रोन ओल्डर माने इससे ज्यादा और अधिक बूढ़ी नहीं हो सकती थी। एंड हैड स्टेड एट द सेम एज फॉर 20 years, एंड हैड स्टेड, और वो ठहरी हुई थी। स्टे माने ठहरना। एंड हैड स्टेड, और वो ठहरी हुई थी एट द सेम एज फॉर 20 years, उसी अवस्था में 20 सालों से। तो वो 20 अवस्था से उसी एज अर्थात आयु में रुकी हुई थी। अर्थात वो जैसी थी वैसी ही दिखती थी। जैसे 20 साल पहले दिखती थी राइटर को, वैसी आज भी उसको दिखती हैं। शी कुड नेवर हैव बीन प्रेटी, वो कभी सुंदर तो नहीं दिखी, बट सी वॉज ऑलवेज ब्यूटीफुल, लेकिन वो सदैव खूबसूरत या मनमोहक दिखी। शी हॉवर्ड अबाउट द हाउस इन स्पॉटलेस व्हाइट विद वन हैंड resting on her waist to balance her stoop, and the other tailing off beads of her rosary. तो वो कभी मनोहर नहीं थी, बट क्या थी? सुंदर थी, मोहक थी। वह घर में हावर्ड माने इधर उधर लड़खड़ा कर चलना। बूढ़े लोग देखते हैं आप कि वो लड़खड़ा कर, जब उनके हाथ में डंडा स्टिक वगैरह होती है तो क्या करते हैं? लड़खड़ा कर। हावर्ड मीन्स होता है लड़खड़ा कर चलना।
तो वह घर में इधर उधर बेदाग सफेद कपड़ों में, बेदाग सफेद कपड़ों में बड़े ही हॉवर्ड माने बेढंगे तरीके से इधर उधर चला करती थी। वे अपने झुकाव को क्या कर लेती थी, संतुलित कर लेती थी और अपने एक हाथ को कमर पर क्या करती थी, कमर पर रख लेती थी। एक हाथ को क्या कर लेती थी, कमर पर रख लेती थी। एंड टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, बीट्स मीन्स होता है मनके और रोजरी मीन्स होता है माला। माला देखते हैं आप, माला सभी को पता होगा। तो एंड शी हॉबल्ड अबाउट द हाउस, वो घर में इधर उधर घूमा करती थी। इन स्पॉटलेस व्हाइट क्लॉथ्स, अपने सफेद बेदाग कपड़ों में। विद वन हैंड रेस्टिंग ऑन हर वेस्ट, उनका जो एक हाथ था वो उनकी कमर पर था। टू बैलेंस हर स्टूप, जो उनको बैलेंस माने संतुलित करता था। एंड अदर टेलिंग द बीट्स, और दूसरे हाथ में, उनके हाथ में रोजरी माने माला के मनके हुआ करते थे, अर्थात दूसरे हाथ में वे अपने माला लेकर कुछ ना कुछ बोला करती थी। हर सिल्वर लॉक्स वर स्कैर्ड अनटिडली ओवर हर पेल, हर सिल्वर लॉक्स, उनके सुनहरे जो चेहरे की झुर्रियां थी, वर स्कैटर्ड, वो फैली हुई थी, अनटिडली ओवर हर पेल, उनके उस पीले हो चुके चेहरे पर। puckered face and her lips constantly moved in inaudible prayer, और and her lips, और उनके जो होंठ थे constantly, constantly माने लगातार एक नियत गति से, constant मीन्स क्या होता है, नियत। तो उनके जो होंठ थे वो लगातार मूव्ड इन इनऑडिएबल, ऑडिएबल माने सुना जा सकने वाला, और इनऑडिएबल माने जिसको सुना ना जा सके, मतलब वो अपने मन में क्या करती थी, वो माले को जपा करती थी। तो हर लिप्स कंस्टेंटली मूव्ड इन इनऑडिएबल प्रेयर, और उनके जो होंठ थे वो बिना सुनाई देने वाली प्रार्थना को कहा करते थे या वो बोला करती थी। यस, शी वॉज ब्यूटिफुल, हाँ वह सुंदर थी। शी वॉज लाइक द विंटर लैंडस्केप इन माउंटेन्स, वह सुंदर थी, ठीक है, वह सुंदर थी। और उनके जो सफेद बालों के गुच्छे उनके पीले झुर्रीदार चेहरे पर इधर रखती थी, और दूसरे हाथ में उनका क्या होता था, रोजरी बीड्स मीन्स जपने की माला होती थी उनके। और उनके होठों से लगातार एक प्रार्थना जो न सुनाई देने वाली थी वो रहती थी। वह सुंदर थी, वह सर्दियों के पर्वतीय भूदृश्य के समान थी। वो क्या थी, सर्दियों के भूदृश्य, क्या लिखा हुआ है कि यस शी वाज ब्यूटीफुल, वह सुंदर थी। शी वाज लाइक ए विंटर लैंडस्केप, विंटर लैंडस्केप माने पर्वतीय जमीन, ठीक है। तो शी वाज लाइक द विंटर स्केप, तो उन वो जो थी वो पर्वतीय परिदृश्य की तरीके से दिखाई पड़ती थी। एन एक्सपेंस ऑफ प्योर व्हाइट सेनेरिटी, उनके चेहरे पर एक शुद्ध सफेद चमक थी। ब्रीदिंग पीस एंड कंटेंटमेंट, वो ब्रीदिंग पीस, वो श्वास लेती थी, एंड कंटेंटमेंट, और उनके चेहरे पर जो था वो संतोष मिलता था। तो वह सर्दियों के पर्वतीय भूदृश्य, भूदृश्य माने पर्वत की जो क्या होती है, भूमि होती है, तो वो सर्दियों के पर्वतीय भूदृश्य के समान थी, जो सफेद शांत चित्र के समान दिखाई पड़ता था, जिसमें उनको क्या होता था, पीस एंड कंटेंट, जिसमें उनको शांति और संतोष मिलता था, जिसमें उनको क्या होता था, शांति और संतोष मिलता था। तो आज के लिए बस इतना ही। जो भी बच्चे हमारे हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमारे कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। दैट्स ऑल, थैंक यू।